जब माधव करिश्मा को पकड़कर उसके गर्दन पर चाकू रखकर उसे बहुत डराता धमकाता है कि आखिर तूने एक मासूम की जान क्यों ली, लेकिन माधव यह सब राज करिश्मा से पता करने ही वाला था। उतना वक्त में वहाँ पहुँच आती है मेघा। अब मेघा बिना सोचे समझे वो माधव पर गोली चला देती है। फिर इसके बाद माधव वहीं अब बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन इसके आगे जो माधव के संग हुआ उसे देखने के लिए आप आगे बने रहिए इस अपडेट में। जब इंसाफ की लड़ाई खून तक पहुंच जाए और जब अपनों का बदला अपनों के हाथों ही लिया जाए तो समझो कहानी अब आखिरी मोड़ पर है। चौहान हाउस में अब जो हुआ वो पूरे सीरियल की सबसे बड़ी हलचल है। चौहान हाउस में इस वक्त सब कुछ बदल चुका है। अब वो दौर खत्म हो चुका है जहां सिर्फ चालें चली जाती थीं, अब तो खून बहने लगा है। मेघा ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने न सिर्फ चंद्रिका को धोखा दिया बल्कि सावित्री को भी चोट पहुंचा दी। और इतना ही नहीं, सावित्री के कपड़े पहनकर वो चुपचाप निकल पड़ी चौहान हाउस से बाहर बिना किसी को भनक लगे। उधर देव और वसुधा अब किसी भ्रम में नहीं थे। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि करिश्मा जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। इसीलिए उन्होंने बिना वक्त गंवाए फैसला कर लिया, अब बस बहुत हो गया। अब हनुमंत और माधव को करिश्मा के शिकंजे से निकालना ही होगा। वो दोनों निकल पड़े उस जगह की ओर जहां उन्हें लगा कि करिश्मा अपना अगला कदम चलने वाली है। और ठीक उसी समय माधव भी उस हद तक पहुंच चुका था जहां इंसान सब कुछ खोकर सिर्फ बदला चाहता है। माधव ने करिश्मा को वहीं पकड़ लिया। वो अब चुप नहीं था। उसका दर्द उसकी आंखों से झलक रहा था। वो दर्द जिसमें किसी अपने को खोने की टीस। करिश्मा को गर्दन से पकड़ उसने वही सवाल किया जो हर दर्शक के मन में था, आखिर उसने एक बेजुबान की जान क्यों ली? उसे मारकर क्या मिला? माधव के हाथ में चाकू था और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद, इंसाफ। वो पल ऐसा था जहां लगता था अब करिश्मा को उसकी सजा मिल ही जाएगी। लेकिन कहानी ने एक और करवट ली। पीछे से अचानक मेघा आई और उसने बिना कुछ सोचे समझे माधव पर गोली चला दी। हवा में एक झटका सा महसूस हुआ और अगले ही पल माधव जमीन पर गिर पड़ा। वो आवाज, वो गिरना, सब कुछ जैसे ठहर गया था। माधव की सांसें लड़खड़ाने लगी। जमीन पर खून बह रहा था। उस समय कोई कुछ नहीं समझ पाया कि ये सब हुआ कैसे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। देव और वसुधा ठीक उसी पल वहां पहुंच जाते हैं और जैसे ही वसुधा की नजर जमीन पर पड़े माधव पर पड़ती है उसका दिल कांप उठता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो चीख उठती है। वो डर, वो चीख, वो लाचारी, सब कुछ उस एक पल में साफ दिखाई दे रहा था। अब वसुधा दौड़ती है माधव की ओर। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसी पर है। देव भी उसके पीछे पीछे आता है। दोनों मिलकर देख रहे हैं उस इंसान को जो अब भी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। जो अभी तक सबकी ढाल बना हुआ था अब वही जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। और इस सब के पीछे सिर्फ दो नाम थे, करिश्मा और मेघा। अब सवाल ये है कि क्या वसुधा और देव समय रहते माधव की जान बचा पाएंगे? क्या मेघा की ये हरकत सबके सामने आएगी? क्या करिश्मा को उसके की सजा मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अब जब चौहान हाउस में खून बह चुका है तो क्या रिश्ते पहले जैसे रह पाएंगे? ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की सच्चाई सामने आने वाली है। अब कोई पर्दा नहीं बचेगा, कोई मुखौटा नहीं टिकेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई की जीत हो और मेघा करिश्मा जैसे लोगों को उनके कर्मों की सजा मिले तो इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए। और अगर आप राध्या, माधव, देव और वसुधा जैसे सच्चे किरदारों के साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर माधव ताकि हर किसी को पता चल सके कि आप भी उस इंसाफ की लड़ाई में साथ हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।